किसी भी चीज़ को पढ़ने से अच्छा है कि उसको देखना शुरू कर दो, बाकी सारी चीज़ें हम इसके अंडर पढ़ते हैं। अभी हम इसको पूरा एक प्रॉपर जो भी टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं पांचों, उनको एक कंबाइन करके एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज का जो हम लोग का टॉपिक है, जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे, उस टॉपिक का नाम है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जो मैनेजमेंट यूज़ करते हैं हम लोग, वेदर इट इज़ इन पर्सनल मोड और वेदर इट इज़ इन प्रोफेशनल मोड, तो उस मैनेजमेंट को करते कैसे हैं और उस मैनेजमेंट की फंक्शनिंग कैसी होती है। इट मीन्स कि हाउ टू ऑपरेट इट। सो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में मैनेजमेंट की फंक्शनिंग समझे। फंक्शनिंग ऑफ मैनेजमेंट और फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के मेन 5 रोल्स होते हैं। ठीक, इसी के थ्रू ही यूज़ करके हम इन पांचों एलिमेंट्स को यूज़ करके ही हम लोग, इन पांचों फंक्शंस को यूज़ करके ही हम लोग किसी भी चीज़ का मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में इंक्लूड होता है सबसे पहले तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये 5 एलिमेंट्स और 5 फंक्शंस होते हैं, बेसिक फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के। इन्हीं पांचों चीज़ों का यूज़ करके मैनेजमेंट किया जाता है। तो मैनेजमेंट करने के लिए बस इन 5 चीज़ों को यूज़ कीजिए और इसी में सारी मैनेजमेंट रखी है। इन्हीं को यूज़ करके हम लोग किसी भी चीज़ का मैनेजमेंट कर सकते हैं। प्लानिंग, आई रिपीट अगेन, ओके, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अब धीरे धीरे हम लोग इनको डिस्कस करेंगे, ये फंक्शनिंग होते क्या है। फॉर दिस प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ओके, सो फर्स्ट वी डिस्कस द प्लानिंग। सो प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग वर्ड क्या होता है? प्लानिंग हमेशा फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के लिए होता है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू कूंट्स ने कहा है कि प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू। हम फ्यूचर में क्या करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, ये जब हम लोग एडवांस में डिसाइड कर देते हैं, दैट इज़ द प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है? जो हम लोग फ्यूचर के लिए डिसाइड करें कि पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? प्लानिंग करते हैं। व्हाट वी डिसाइड इन एडवांस। प्लानिंग का मतलब क्या होता है? प्लानिंग से होता क्या है? प्लानिंग इज इट ब्रिजेस द गैप फ्रॉम वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू बी। हम अभी कहाँ पे हैं और हमें क्या करना है फ्यूचर में, उसके लिए हम पहले से प्लानिंग कर लेते हैं। दैट इज द प्लानिंग। सो वी कैन से प्लानिंग इज द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन एंड इट इज एन एक्सरसाइज in problem solving and decision making. So planning is a determination of course of action to achieve desired goals. जो हमारे desired goals हैं उनको अचीव करने के लिए हम किसी चीज़ की पहले से तैयारी करते हैं, पहले से प्लानिंग करते हैं। That is the planning. Planning is a systematic thinking. ये एक systematic thinking होती है about the ways how and means for accomplishment of predetermined goals. So planning is necessary to ensure proper utilization of all the resources including manpower resources. So that is the planning. प्लानिंग हम जो भी फ्यूचर में बेसिक अगर समझे तो जो भी फ्यूचर में हमें करना है उसके लिए हम पहले से तैयारी करके रखते हैं या सोच के रखते हैं। एक लेआउट बना के रखते हैं कि हम फर्स्ट ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम किसी काम को करते हैं। दैट इज़ द प्लानिंग। अभी हम जो मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस हैं उसका हम पूरा आपको एक एग्जाम्पल लास्ट में देंगे। ठीक है, सो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। बेल आइकन को प्रेस कीजिए फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ द न्यू वीडियोस। सो लेट्स बैक टू द टॉपिक में हम लोग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे थे। मैनेजमेंट के 5 फंक्शन हमने बताया थे, याद रखिएगा हमेशा, इसी में सारी मैनेजमेंट है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, जिसमें से हम लोगों ने भी प्लानिंग पढ़ा। प्लानिंग इज व्हाट वी want to be in the future, what we want to do in the future. okay, so ये फ्यूचर और प्रेजेंट के एक ब्रिज की तरह बिहेव करता है कि हमें अभी क्या हम कहें और आगे हमें क्या करना है। ओके, तो इस पूरे मैनेजमेंट को एक साथ लेके हम ऑल टुगेदर करके एक एग्जाम्पल देंगे, उससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि कैसे जो तो फंक्शंस होता है। तो प्लानिंग आपको आई थिंक ऑल शुड क्लियर नो अबाउट द प्लानिंग, वेरी बेसिक थिंग्स। अभी प्लानिंग के लिए हम लोग आगे और लेक्चर बनाएंगे जिसमें प्लानिंग का पूरा चीज़ दिया होगा, जैसे प्लानिंग क्या होती है,
प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस क्यों है प्लान, उसके अलावा जो है तो प्लानिंग का क्या रोल होता है और क्या क्या चीज़ें आती हैं प्लानिंग में, जो पहले प्लानिंग की एलिमेंट्स होते हैं जैसे पॉलिसी, रूल्स, रेगुलेशन, स्ट्रैटेजी, ये सारी चीज़ें प्लानिंग के अंदर आती हैं। ये सब हम लोग आगे एक लेटर वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, अभी हम लोग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं जो कि वेरी बेसिक थिंग। तो बेसिक चीज़ हमको प्लानिंग के बारे में हमने ये समझ लिया कि प्लानिंग क्या होता है। इट इज़ अ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन जो हम फ्यूचर के में करने के लिए अभी से प्रिपेयर करते हैं, दैट इज़ द प्लानिंग। ओके, नाउ सेकंड फंक्शन इज द ऑर्गेनाइजिंग। अब ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है? ऑर्गेनाइजिंग में हमारे पास जो भी चीज़ें हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं, उनको हमें ऑर्गेनाइज करके रखना है, इकट्ठा करके रखना है। दैट इज so that we can say it is the process, or organizing is the process of bringing together all the resources like physical resources, financial resources and human resources, and developing productive relationship amongst them means all between all the resources for the achievement of organizational goal. So to organize a business is to provide it where everything useful or its functioning, like raw material, tools, capital, personal, it means personal management of manpower। ये जो भी resources हैं जो हमें किसी वर्क को करेंगे और उस वर्क को करने के लिए जो भी हम मैनेजमेंट करने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमें ऑर्गेनाइजिंग की जरूरत पड़ेगी। सो अब उस वर्क को करने के लिए जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो मैन पावर रिसोर्सेज हो, फिजिकल रिसोर्सेज हो, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, उसको हमको सबको इकट्ठा करके और उसको अकॉर्डिंगली हमको सेट करना है ताकि हम उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर सकें। तो ऑर्गेनाइज में हमें यही करना होता है कि जो हमारे रिसोर्सेज हो उन सबको साथ में सारी चीज़ें इकट्ठा कर लें, सारे रिसोर्सेज को, और उसको उसके अकॉर्डिंग हम लोग लगा सकें, यूटिलाइज कर सकें। सो ऑर्गेनाइजिंग एज अ प्रोसेस इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटी। सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करना होता है ऑर्गेनाइजिंग में कौन कौन सी एक्टिविटी हम लोग करेंगे। सेकेंड थिंग इज क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़। अगर किसी ग्रुप एक्टिविटी को करना है तो उसे क्लासीफाई कर लो अलग करके, ठीक है। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ को भी असाइन करते हैं, तो उसके लिए असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ इज हम अभी स्टाफिंग में भी पढ़ेंगे, तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ का मतलब है कि मैन पावर रिसोर्सेज को जो हमने कहा ना कलेक्शन कर लें, तो कि ये वर्क कौन करेगा, कहाँ पे करेंगे, कैसे करेंगे, तो वो मैन पावर रिसोर्सेज को के बेसिस पे बोला गया असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। एंड नेक्स्ट इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड क्रिएशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो इस काम को डेलीगेट करेंगे उसके लिए एक अथॉरिटी बनाएंगे, यानी कि एक मैन जो अपनी टीम को देखेगा, उसके लिए उस काम के लिए जिम्मेदार होगा, ऑथराइज होगा, ठीक है, जो उसको चलाएगा, और किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो हम लोग क्रिएट करेंगे। ओके, एंड इन लास्ट कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। तो एक दूसरे से जो भी अथॉरिटी प्रोवाइड करेंगे और टीम मेंबर्स को उसमें आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे, और जो तो सबकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो सब लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को परफॉर्म करेंगे। सो दैट इज़ द ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग में हमने बेसिकली समझा कि जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उन सबको इकट्ठा करके रख लेना साथ में, पहले उन सबका इंतज़ाम कर लेना, बेसिक एज अ लेमैन बोले, ले लैंग्वेज बोले तो सारी चीज़ों का इंतज़ाम कर लेना, ठीक है, और ताकि उसको एट द मोमेंट उसको वहाँ पे फंक्शन में लगाया जा सके ऑपरेट करते टाइम। थर्ड इज़ द स्टाफिंग। स्टाफिंग में मैन पावर रिसोर्सेज को कलेक्ट किया जाता है, यानी कि जो भी मैन पावर रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज करना होता है, यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज। कोई भी काम अपने से नहीं होता, ठीक है। अगर हमें एक सिस्टम भी ऑपरेट करना होता है तो उसके लिए भी एक मैन पावर चाहिए होता है जो उसको ऑपरेट करे। ओके, सो स्टाफिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। एंड स्टाफिंग अगर हम समझें तो स्टाफिंग वी कैन से स्टाफिंग इज़ an integral part of the process of management, and it may be defined as the process of hiring and developing the required manpower to fill the various positions in the organization. So every organization is very much concerned with the quality of manpower for managing the organization effectively and efficiently. So staffing we can say it is a process of analyzing the job of an organization in terms of manpower needs, recruiting the selecting candidates to fill them. Staffing is filling and keeping filled positions in the organization structure. So staffing में क्या होता है कि जो भी मैन पावर रिसोर्सेज हैं हमको उसको कहाँ पे कैसे यूटिलाइज करना है, किस पर राइट जॉब के लिए राइट टाइम पर राइट डेजिग्नेशन पे राइट जॉब के लिए किसको राइट पर्सन को हमको एलोकेट करना है, दैट इज़ द स्टाफिंग। तो स्टाफिंग में जो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, सो स्टाफिंग इन्वॉल्व्स मैन पावर प्लानिंग। मैन पावर प्लानिंग में
जहाँ पे एस्टिमेशन होता है मैन पावर का इन टर्म्स ऑफ सर्चिंग, चूजिंग द पर्सन एंड गिविंग द राइट जॉब एट द राइट प्लेस, एंड रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन पार्ट, एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, रिम्यूनरेशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र, ये सारी चीज़ें जो है तो स्टाफिंग में आती है। अभी ये सब हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे क्योंकि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में 5 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसी पे सारी मैनेजमेंट बेसिकली डिपेंड करती हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो अभी ये प्लानिंग का पार्ट, ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट, स्टाफिंग का पार्ट, डायरेक्टिंग का पार्ट और कंट्रोलिंग का पार्ट, ये भी हम पूरा डिटेल्ड में इसका लेक्चर पढ़ेंगे, जिसमें बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं। तो इसके ऊपर एक अलग से पूरा एक टॉपिक का अलग अलग वीडियोस हम फ्यूचर में बनाएंगे और इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आप उसमें इस टॉपिक को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंड कर सको। सो स्टाफिंग बेसिक चीज़ अगर हम समझें तो हायरिंग ऑफ मैन पावर एंड यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम एंड राइट प्लेस। ओके, नेक्स्ट थिंग इज डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में क्या होता है कि डायरेक्ट करते हैं हम किसी भी चीज़ को। तो डायरेक्टिंग इम्प्लाइज overseeing the work of subordinates by their superiors. It is the act of watching and directing work and workers, and direction is an inert personal aspect of the management which deals directly with influencing, guiding, supervising, motivating subordinates for the achievement of organizational goal. तो डायरेक्शन में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं? सुपरविजन, सुपरवाइज करना, चीज़ों पे निगरानी करना, मोटिवेट करना तो मोटिवेशन, लीडरशिप करना तो लीडरशिप और कम्युनिकेशन। तो डायरेक्शन मीन्स कि अभी हम इसको पूरा एक प्रॉपर जो भी टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं पांचों, उनको एक कंबाइन करके एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेंगे एक नॉर्मल लैंग्वेज में जो हम सबके लाइफ में होता है। ठीक है, तो डायरेक्टिंग के बाद जो चीज़ें आती, लास्ट चीज़ आती है वो आती है कंट्रोलिंग। डायरेक्टिंग में क्या होता है कि हमें कुछ एज अ सुपरवाइज़र, एज अ डायरेक्टर हमें डायरेक्ट करना है चीज़ों को, जो हमारे अंडर में मैन पावर लगाए गए हैं, हमें उनको बताना है काम को कैसे करना है, कराना है। ओके, एंड द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या होता है? बहुत ही कॉमन सा वर्ड है, कंट्रोल करो। तो कंट्रोलिंग होता क्या एक्चुअली? कंट्रोलिंग इज द मेजरमेंट एंड करेक्शन ऑफ परफॉर्मेंस एक्टिविटीज of subordinates in order to make sure that the enterprise objectives and plans desired to obtain them as being accomplished. So controlling में कौन से steps आते हैं? Establishment of standard performance first, second चीज़ आती है measurement of actual performance, third चीज़ आती है कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड एंड फाइंडिंग आउट द डेविएशंस, एंड लास्ट चीज़ आती है टेक करेक्टिव एक्शंस। तो किसी भी चीज़ को हम कंट्रोल कैसे करते हैं? एक इफेक्टिव सिस्टम ऑफ कंट्रोल बनाने के लिए हमें हेल्प करता है कि हम जो भी डेविएशंस पहले से आ रहे हैं, जो भी गैप्स आ रहे हैं जो कि एक्चुअली होना चाहिए, उसे हम पहले से पता लगा लेते ताकि हम आगे एट द टाइम ऑफ ऑपरेट उसको सही कर सकें। तो कंट्रोलिंग में क्या होता है? सबसे पहले तो हम कंट्रोलिंग करते हैं कैसे किसी चीज़ की, हम एक स्टैब्लिश करते हैं स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस की, ये स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है, इसको हमने स्टैब्लिश कर लिया। उसके बाद फिर हम जो अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस दिखाएंगे या करेंगे, जो परफॉर्म करेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस, अब दोनों में फिर कंपैरिजन करेंगे कि हमने स्टैंडर्ड क्या परफॉर्म किया था और हमारे क्या परफॉर्मेंस आई है। उसके बाद जो भी डेविएशन आता है, जो भी गैप दोनों में आता है, उसके लिए करेक्टिव एक्शंस लेंगे, करेक्टिव मेजर्स लेंगे ताकि उस गैप को मिनिमाइज़ करने की कोशिश की जाए और उस गैप को फुलफ़िल किया जाए। फॉर एग्जाम्पल्स कि हमने एक स्टैंडर्ड मार्क्स, अगर हम एग्ज़ाम देते तो हम 100 मार्क्स के हमारे एग्ज़ाम होते हैं, तो एक स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस हमारा क्या हो गया कि 100 है, तो अब हमको क्या अचीव करना है कि 100 मार्क्स आना अचीव करना है। बट हमारे एक्चुअल में क्या आते हैं? हमारे एक्चुअल में आते हैं 70। तो जो 30 मार्क्स का डेविएशन आया है, तो उस 30 को हमें, ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूले के हिसाब से बता रहे हैं, ठीक है, नंबर्स के बेसिस पे बता रहा हूँ, तो उस जो 30 डेविएशन आया उस 30 को हमको फुलफ़िल करने की ज़रूरत है। यानी वो 70 को हमको और अपनी वर्क परफॉर्मेंस जो 70% है उसको और 100% की तरफ ले जानी है, तो जो डेविएशन है उसको कम से कम मिनिमाइज़ कर सकें। तो इस तरह से जो एरर आता है हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें हमें मैनेजमेंट में, ये 5 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये 5 चीज़ें ही मैनेजमेंट होती है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें हम इसके अंडर पढ़ते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल कि मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो हमने
फ्रेंड्स क्या पढ़ा हम लोगों ने आज? पढ़ा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये 5 चीज़ें होती हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको समझना चाहें और डिटेल में जाके एकदम एज अ ले मैन, ले लैंग्वेज में, तो कोई भी फंक्शन अगर हमारे घर में होता है, फॉर एग्जाम्पल कि हमारे यहाँ शादी होती है, तो शादी में क्या होता है कि हम सारी चीज़, शादी होती है आज से 2 महीने की बात की, ठीक है, बट यह तो हम तैयारी उसकी आज से 6 महीने पहले कर लेते हैं। क्या करते हैं? जो भी हम सबसे पहले तो प्लान करना शुरू करते हैं, ठीक है, कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। शादी में क्या किया था हम, आप सबको पता है, तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, यानी कि हॉल कहाँ बुक करना है, ठीक है, और कितने लोग आएंगे, खाने का अरेंजमेंट कहाँ से होगा, कैटर्स का अरेंजमेंट कहाँ से होगा, ट्रांसपोर्टेशन का अगर कुछ देखना है, कार, बसेस, ये सारी चीज़ों का अरेंजमेंट करना है तो इनका अरेंजमेंट, इन सब चीज़ों के लिए प्रॉपर पूरी शादी की हम लोग प्लानिंग करते हैं कि कार्ड कहाँ से छपेंगे और मेहमानों को कैसे स्वागत करेंगे, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक। अब इसके लिए हमने प्लानिंग कर ली। सेकंड चीज़, ये सारी चीज़ें आ गई प्लानिंग में। अब इसके बाद जो सेकंड पार्ट हमने क्या पढ़ा था? ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज करने के लिए अब वो सारे जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं, हमको उनको इकट्ठा करना पड़ेगा। तो हमें ये फंक्शन कहाँ ऑपरेट कराना है, कहाँ पे फंक्शंस को हमें कराना है, तो हमें वो हॉल बुक करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि हमारे पास रिसोर्सेज इकट्ठा होने शुरू हो गए, हॉल बुक कर दिया हमने, कैटर्स को बुक कर दिया, ये सारी चीज़ें हम परफॉर्म करने लगे, हम ऑर्गेनाइज करने लगे, ट्रांसपोर्टेशन बुक कर दिया, हर एक चीज़ करके जो जो ज़रूरत होंगी वो सारी चीज़ें जो जिसकी रिक्वायरमेंट होगी हम उसको बुक कर दें। तो ये प्रॉपर हमने इसको ऑर्गेनाइज कर लिया, ठीक, कि हमें कहाँ पे अपना फंक्शन कराना है। थर्ड इज स्टाफिंग। स्टाफिंग में हमने बताया था कि मैन पावर रिसोर्सेज का वर्क होता है, यानी मैन पावर हैंडलिंग होती है। तो अब एक आदमी अकेला जो है तो शादी पूरी नहीं देख सकता, तो उसको क्या चाहिए होता है? उसको मैन पावर चाहिए होते हैं। तो जैसे कि हमारे यहाँ कज़न ब्रदर्स हमारे लग गए शादी में, अब उनको दे दिया कि तुम्हारा मिस्टर एक्स एज अ कज़न ब्रदर, मिस्टर एक्स तुम्हारा ये रोल है, तुम्हारे साथ 5 लोग रहेंगे, उनकी एक टीम हो गई। मिस्टर वाई तुम्हारा ये रोल है, तुम्हारे साथ 5 टीम होंगी, तुम कैटर्स देखोगे, तुम ट्रांसपोर्टेशन देखोगे, तुम हॉल का अरेंजमेंट देखोगे। इस तरह से चीज़ स्टाफिंग कर दी, यानी मैन पावर्स को वर्क डेलीगेट कर दिया गया यहाँ पे, ठीक है। और वो अपने टीम, उनके साथ उनकी एक मैन पावर टीम दे दी गई, वो उस टीम को रिसोर्सेज को, यानी मैन पावर रिसोर्सेज जो कि उनकी टीम है, उनको यूटिलाइज करते हुए उनको सारा अरेंजमेंट करना है। तो ये एक तरह के स्टाफिंग में इस तरह से परफॉर्म करते हैं। अनदर थिंग इज, नेक्स्ट पार्ट जो हमारा था वो डायरेक्टिंग था। अब हमें हर एक चीज़ के लिए डायरेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि उसको डायरेक्शन प्रोवाइड करो, कि बताने वाला कुछ होना चाहिए, सुपरवाइज करने वाला कोई होना चाहिए कि ये चीज़ यहाँ पे ऐसे करो, ये ऐसे करो, ठीक है। जो कि हमारे यहाँ जनरली शादियों में देखा होगा, बड़े बुजुर्गों को, ये बूढ़े बूढ़ों को, ये एक्सपीरियंस लोगों को ये काम दिया जाता है कि उनके अंडर में 5 लोग रख दिया, वो सुपरवाइज करेंगे, वो बताएंगे कैसे कैसे करो, ताकि चीज़ें गलत ना हो, ठीक। और ये डायरेक्शन होता है। उसी में उनको मोटिवेट भी करना है अपने एम्प्लॉयज़ को, या अपने जो भी साथ में टीम वर्क है, जो उनकी टीम है, उनको मोटिवेट भी करना है, लीड भी करना है एज अ लीडर, कम्युनिकेट भी करना है। कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो डायरेक्ट कैसे करेंगे? तो इस तरह से डायरेक्शन प्रोवाइड की जाती है किसी भी चीज़ के लिए। लास्ट इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग लास्ट में आता है, बट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट द लीस्ट थिंग, ठीक। कंट्रोलिंग हमें क्या करनी है? कंट्रोलिंग करनी है हमें फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टेप। हमने कंट्रोलिंग में बताया कि हमने जो प्लान किया था, पहला स्टेप प्लानिंग था ना, तो हमें कंट्रोलिंग में ये देखना है कि जो हमने प्लान किया था उसी के अकॉर्डिंग बाकी के स्टेप्स हुए हैं कि नहीं हुए हैं। यानी जो प्लान किया था उसी के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज हुए हैं कि नहीं, रिसोर्सेज, मैन पावर उसी हिसाब से हमने अरेंज किए कि नहीं किए, डायरेक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है नहीं किया जा रहा। और लास्ट में जो हमारा इस्टेब्लिशमेंट हमने प्लानिंग में बना लिया था, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस हमने इस्टेब्लिश कर लिया था प्लानिंग में, और जो रियल परफॉर्मेंस हम लोग परफॉर्म करेंगे वो हम उसमें जो डेविएशंस आएंगे, जो गैप आएगा, वो कंट्रोलिंग में हम उसको कम से कम करेंगे। तो ये सारी चीज़ें पहले से कर लेते हैं, ताकि एट द टाइम ऑफ द फंक्शन, एट द टाइम ऑफ द परफॉर्मेंस किसी भी चीज़ का किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, कोई गड़बड़ी ना हो। तो ये इस तरह से मैनेज, ये हमने एक एग्जांपल दे दिया आपको, किसी घर में कोई फंक्शन हो, शादी हो, तो कैसे उसको मैनेजमेंट करते हैं। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन भी मैनेज किया जाता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में भी है, तो आप कोई पर्सनल काम हो या कोई प्रोफेशनल काम हो, तो ऑर्गेनाइजेशन का अगर प्रोफेशनल काम है तो उसमें भी ये 5 एलिमेंट्स ही होते हैं, 5 फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के। इन्हीं 5 फंक्शंस के थ्रू ही पूरा मैनेजमेंट किया जाता है। तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बस 5 चीज़ें याद रखिएगा। आई रिपीट मैनी टाइम्स, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये 5 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इसी से सारी फंक्शनिंग होती है मैनेजमेंट की। और इसके साथ साथ एक कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है,
ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन बना के रखिए इन पांचों फंक्शंस के बीच में, तो आपकी प्लानिंग, आपका मैनेजमेंट जो है वो बेटर एंड बेटर लेवल में होगा। आप अपने मैनेजमेंट के थ्रू लीस्ट रिसोर्सेज से और मिनिमम रिसोर्सेज से मैक्सिमम और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन उसका कर सकते हैं और मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट था। होप मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे टॉपिक को। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आपको अगर समझ में आ गया है तो आप जैसे जैसे आगे पढ़ोगे या अपनी लाइफ में भी कोई चीज़ अप्लाई करोगे ना, इसको अब आप इसको एप्लीकेबिलिटी मोड पे आके देखिए। कुछ भी करने जाइए तो ये 5 चीज़ों को अप्लाई कीजिए, आपको अपने आप मैनेजमेंट समझ में आता चला जाएगा और आपने कहाँ पे क्या किया है ये भी आपको समझ में आता जाएगा। तो जो भी आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मैनेजमेंट को या किसी भी चीज़ को पढ़ने से अच्छा है कि उसको देखना शुरू कर दो उस नज़रिए से। जैसे मैंने अभी मैनेजमेंट पढ़ाया तो मैंने पढ़ा तो दिया आपको प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। अब उस नज़रिए से देखना शुरू, कोई काम करने जाओ तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ, फिर स्टाफ कर रहा हूँ, ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। इस 5 एलिमेंट्स को, इस 5 फंक्शंस के हिसाब से हम चलेंगे तो जो वर्क करोगे उसमें मिनिमम तुम्हें इनपुट दे के मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हो और बेटर से बेटर वर्क को अकम्प्लिश कर सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन भी मैनेजमेंट इसीलिए पढ़ाती हैं ताकि वो अपनी कंपनी में मिनिमम इनपुट दे और मिनिमम रिसोर्सेज का यूज़ करके मैक्सिमम बेनिफिट उससे उठा सकते हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट उठा सकते हैं। मैनेजमेंट हमेशा इसी 5 फंक्शंस के बेसिस पे होती है। होप यू क्लियर द टॉपिक। अगर किसी पॉइंट में आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं और हम आपको उससे जो है तो और उसको एलोबरेट करने की कोशिश करेंगे और बेटर तरीका बताने का। ओके, सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक अगर आपको समझ में आया सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को पूरा देखने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर आधी अधूरी बात जो होती है, एक कहावत है कि हाफ नॉलेज इज़ मोर डेंजरस, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखने की कोशिश कीजिए ताकि हमारा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो सके। ओके फ्रेंड्स, सो आज के लिए इतना ही। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियोज़। Thank you very much.